सबसे पहला एक फाउंडर के मन में एक है ना क्वेश्चन रहता है, यार इस कैटेगरी में तो है ना ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हम्म, और अब हम इसमें जाएंगे, हमें कौन परचेस करेगा, हमें कौन अपनी जगह देगा, हमें क्यों कोई परचेस। बिकॉज मार्केट प्लेसेस भी क्या होता है कि कोई भी कैटेगरी आप जाओगे वहाँ बेस्ट सेलर्स होते हैं, अमेजोन चॉइस टैग लगा हुआ होगा, आपने देखा होगा। अब वहाँ पर ऑलरेडी कोई वेल एस्टेब्लिश बैठा है जिसपे रिव्यूज़ भी बहुत सारे हैं, अब उसमें हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसको उस माइंडसेट को कैसे लेके चलना है, मतलब कि यार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो भी जगह बना सकता है अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसको लेकर आपके माइंड में क्या था, कंपटीशन को लेके क्या इनिशियली आपके माइंड में दो था? चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट इज जो मैंने आपको इनिशियल पायलट का बताया था, जब हम्म, आप एग्जीबिशंस कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की यूएसपीज आपको ओवर द टाइम बतानी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट क्यों अलग है। क्यों अलग है एग्जैक्टली? सेकेंड चीज़ जो आती है इसमें आता है टारगेट मार्केट की जो बात करती है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है इंडिया में, टैम। राइट। सो जैसे जब हमने इस कैटेगरी को चूज़ किया बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने ये रिसर्च किया कि कैटेगरी कितना बड़ा है। सो अज्यूम करिए अगर कैटेगरी 100 करोड़ का ही है, सो हमें वो बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ओके। 100 करोड़ अगर इंडिया का मार्केट है तो एक ब्रांड को, कोई भी मार्केट की बड़ी ब्रांड शायद 10%, 20% या 30% आप ट्रैक करें तो आप 30 करोड़ की ब्रांड बन सकते हो, बट वो भी आपको पूरे इंडिया को इंडिया को पहुंचेंगे कवर कर, तब। राइट। बट इफ अ ब्रांड इज, सो माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास इंडस्ट्री की आप बात करें तो 15,000 करोड़ का मार्केट है जो 18% से हर साल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। उस इंडस्ट्री में 90% प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब 13,000 वो जो ट्रांसपेरेंट पाउचेज में बिना नाम के या होटल ढाबों में बिकता है वो वाला मुखवास है, और 2,000 करोड़ की ब्रांड्स है। सो 13,000 करोड़ की एक पूरी पोटेंशियल इंडस्ट्री है जहाँ पे जॉयस्पून अगर 10% भी बनता है तो हम 130 करोड़ की ब्रांड बनते हैं, राइट। विच इज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर अ ब्रांड टू हैव। यस। विज़ ऐसा कोई कैटेगरी शुरू करे जिसका मार्केट ही नहीं है, वो थोड़ा रिस्की मुझे लगता है। तो आई थिंक दो जो ये, एक तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ द कैटेगरी दैट यू आर डूइंग, एंड सेकंड द इनिशियल पायलट दैट यू विल डू, उन दोनों से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये कैटेगरी में मैं बड़ा ब्रांड बना पाऊंगा, और फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटर से, क्योंकि आपके पास मार्केट इतना बड़ा है। तो जब आप मार्केट प्लेसेस पे जाएंगे तो आप उन्हें बोलेंगे यार ये 1,300 करोड़ का एग्जाम्पल कैटेगरी है ऑनलाइन पे, और इसमें आपके पास दो ब्रांड्स भी नहीं है, आप तो 13 करोड़ भी नहीं कर रहे हो। यस। सो देन दे आर इंटरेस्टेड कि अच्छा मेरे पास 13 करोड़ से 1,300 करोड़ पहुंचने के लिए ये ब्रांड मुझे हेल्प कर सकता है। राइट राइट सेम चीज़ जब आप भी मार्केट में हो, दूसरे प्रोडक्ट भी, तो मुझे लगता है जॉयस्पून जैसे 10 ब्रांड भी खड़े हो जाएंगे तो वो 13,000 करोड़ का मार्केट लेने के लिए इनफ ब्रांड्स रहेगी। यस यस यस। और वो अच्छा है इनफैक्ट हमारे लिए कि वो अवेयरनेस बताए कि भाई मुखवास में क्या बेटर दे रहे हैं, या पैक्ड क्यों होना चाहिए, उस पर एक्सपायरी क्यों होनी चाहिए, और मुखवास में आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स से क्या प्रॉब्लम है। राइट। सो आई थिंक अगर इस टाइप से आप रिसर्च करके, मतलब यू शुड नो योर वाटर, या आप अगर सी में कूद रहे हैं या स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं तो क्या डेप्थ का अगर आपको पता होगा तो आप बेटर काम कर पाएंगे। यस। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज़ हियर। सो Right. वंस यू आर अवेयर कि आपके प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है और मार्केट कितना बड़ा है, उसमें आप कितना बड़ा शेयर बनना चाहते हैं, राइट। वो आप जाके किसी भी बिजनेसमैन को दिखाएंगे, तो कैटेगरी वाला भी बिजनेस ओनर ही है जो वहाँ बैठा है। सो इफ़ यू शो देम कि आपके प्रोडक्ट की ये यूएसपी और ये इतना बड़ा कैटेगरी है, तो दे विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड। ओके।